हेलो गाइस, वेलकम टू अनु व्लॉग। राधे राधे आप सभी को। आई होप सो आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज आपके लिए मैं एक नया वीडियो लेके आ चुकी हूँ और आज है देवउठान एकादशी। तो आप आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ देवउठान एकादशी पर देव कैसे बनाते हैं। देव मैं यहाँ पे बनाऊंगी और ये मैंने ले लिया है, एक शीट ले लिया है, व्हाइट पेपर ले लिया है और इस पे बनाऊंगी मैं देव। पहले मैंने इसको टेप से लगा लिया है और फिर मैं पेंसिल से ड्रॉ कर लूंगी देव। और उसके बाद जो बनाने के लिए ये मैंने स्केच पेंसिल ले लिया है और पेंसिल से मैं ड्रॉ कर लूंगी और जिससे जो है हमारा आसानी से जो देव बन जाएंगे। तो आप भी इसी तरीके से देव बना लें, पहले पेंसिल से ड्रॉ कर लें और फिर उसके बाद गेरू से ड्रॉ करें। तो आप देखो मैं किस तरह से बना रही हूँ और मैं पूरा स्केच तैयार करने के बाद आपको दिखाती हूँ कि देव कैसे बनते हैं। देव बनाने के लिए ये मैंने कमरा इसलिए चुना है क्योंकि ये हमारा पूजा का कमरा है, तो मैं इसलिए यहाँ पे ही देव बना रही हूँ। हमारी सारी पूजा जो है हम यहीं पे करते हैं, यहाँ पे हमारा मंदिर है और उसके साथ में ही मैं बना रही हूँ देव। और यहाँ पे मेरे बच्चे भी नहीं आएंगे। और ये मेरा देवता का जो है मैंने घर बनाया है, ये मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है, ये थोड़ा सा रह गया है तो इसको भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर आपको इसको गेरू से भी मैं कंप्लीट करके दिखाऊंगी। तो आप इस तरह से पहले ड्रॉ कर लें, स्केच से करना स्केच से कर लें, नॉर्मल अपने हाथों से बनाना चाहते हो तो वैसे भी बना सकते हैं। तो ये देवताओं का घर बन चुका है और ये मैं द्वार बना रही हूँ और नीचे की साइड से हम खुला ही रखेंगे, इसलिए खुला रखेंगे क्योंकि ये द्वार है, यहाँ से देवताओं का प्रवेश होगा घर के अंदर हमारे, तो इसलिए ये बनाना जरूरी है। और ये डिजाइन मैं अपने तरीके से बना लेती हूँ, अगर आपको जैसा अच्छा लगता है आप उस तरीके से इसको बनाए। ये लो, ये मेरा हो गया कंप्लीट देवताओं का घर। और ये बीच में मैंने सेंटर में देव भी बना दी है। तो आपको ये देव कैसे लग रहे हैं, देखने में अच्छे लग रहे होंगे। तो इधर देखा मैं चाहिए, तो मैंने अपने साइड से पूरी कोशिश करी है इसको 100% अच्छे से बनाने की। और अब मैं गेरू से बनाने जा रही हूँ, तो आप देखो मैं इसको गेरू से किस तरह से बना रही हूँ। और आप भी अपने घर में इसी तरीके से चार्ट पेपर पे एक बना लें और पेंसिल से ड्रॉ कर लें। गेरू का पाउडर मैंने ले लिया था और कटोरी में सोख करने रख दिया था और उसके बाद जो है गेरू तैयार हो गया था, तो उसी से हम जो है अपना देवताओं का घर बना रहे हैं। तो देवताओं का घर बनाने के लिए अगर आपकी सीधी लाइन नहीं आती है तो आप स्केल भी ले सकते हैं, तो स्केल की सहायता से बनाएंगे, परफेक्ट बन जाएगा, बहुत ही सुंदर बनेगा घर आपका। और इसको हम जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं और फिर हम करेंगे शाम को पूजन। बहुत जल्दी भी बन रहे हैं, इससे देव बनाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है और बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है। ये देखो देवताओं का घर पूरी तरीके से बनके तैयार हो गया है। और इसके बाद जो है हम जो ये साइड में डबल बाउंड्री करने के बाद हम बीचों बीच में घर के हम देव बना रहे हैं। तो देखो इस तरह से हम देव बना रहे हैं, तो आपको भी इसी तरीके से देव बनाने हैं। और ये इनके हाथ और पैर भी मैं बना लेती हूँ। और इसके बाद जो है हम देवता का चेहरा बनाएंगे। तो देवता का चेहरा बनाने के लिए ये ऊपर से गोल कर देंगे और उसके बाद ये हमारे देव हैं जो हमने घर के बीचों बीच में बिठा दिया है। और ये आंख नाक मुंह भी बना दिया इनका, ये इनके हाथ बना दिए हमने। आपको मेरा ये देवताओं का ये चित्र जो मैं बना रही हूँ चार्ट पेपर पे आपको कैसा लगता है आप कमेंट करके जरूर बताएं। और आप इस तरह से पूजन अपने घर में करते हैं देवताओं का कि नहीं, ये भी कमेंट में आप जरूर बताएं। वीडियो में मुझे दिखा रही है अपनी तरफ से मैं कोशिश करती हूँ आपके लिए बेस्ट से बेस्ट मैं वीडियो बना के लेके आऊँ। और आपको पता नहीं मेरी वीडियो पसंद आती भी है कि नहीं, कोशिश मेरी तरफ से यह है कि मैं आपको खुश कर सकूँ। और ये देवताओं का घर पूरी तरीके से रेडी हो चुका है और ये डिजाइन भी बनके तैयार हो गया है। और आप अपने तरीके से कुछ भी डिजाइन बना सकते हैं, आपको इससे सुंदर भी डिजाइन कोई आता है तो आप वो भी बना सकते हैं। गेरू से ही बनते हैं देवता, हमेशा गेरू से ही बनाए जाते हैं। और ये देखो कितनी जल्दी जल्दी मेरा काम हो चुका है, ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो इसलिए आप अपने घर में पूजा पाठ का काम जरूर करें, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये देवताओं के हाथ भी बना के तैयार कर दिया है। इसकी रुई खराब हो गई ना, कॉटन आगे का।
अब ये बिंदियों से हम देवताओं का घर डेकोरेट कर रहे हैं। तो अपने चार्ट पेपर पे इस तरह से हम बिंदी लगा लेंगे और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगा हमारा घर। आज के दिन विष्णु भगवान अपनी गहरी निद्रा से जागे थे, तो इसलिए आज के दिन देवताओं को जगाया जाता है। तो आप अपने अपने घरों में देवताओं को कैसे जगाते हैं, कमेंट ज़रूर करें। मम्मी काम कर, मम्मी काम कर। 2 मिनट का हो गया। पूजा पाठ की हर चीज़ पे स्वास्तिक बनता है, तो हम स्वास्तिक बना रहे हैं अपने वीडियो में। तो आप देखो कि हम किस तरह से स्वास्तिक बना रहे हैं। तो आप पूजा जब कैलेंडर पे बनाते हो, देव बनाओगे, तो आप साथ में ये स्वास्तिक बैकुंठ धाम को जाने वाली हमने ये सीढ़ी भी बना दी थी, तो आपको मैं ये दिखा नहीं पाई थी सीढ़ी बनाते हुए। तो ये देखो, ये सीढ़ी भी बनाई है मैंने। और इसके बाद जो है, ये मैं बीच में एक नीचे कमल का फूल भी बनाऊंगी स्वास्तिक बनाने के बाद। तो देखो किस तरह से हम कमल का फूल बनाएंगे। और ये हमारा चित्र कंप्लीट हो चुका है, बस ये गुलाब का फूल रह गया है। अब हम इसको भी कंप्लीट कर देंगे बना के। और ये तुलसी का गमला भी हम अपने चित्र में ज़रूर बनाएंगे। देवताओं के घरों में तुलसी का गमला भी बहुत ज़रूरी है। आज के दिन पे तुलसी मैया का विवाह होता है, पूजन होता है, तो इसलिए हम तुलसी मैया को भी जरूर बनाएंगे। और ये पूरा चार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और मैं आपको वीडियो में भी दिखाऊंगी और पूजा किस तरह से करनी है, सब दिखाऊंगी आपको। तो मैं जमीन पे भी मैंने झाड़ू पोछा कर लिया है, और जमीन पे बनाएंगे हम गौ माता के पैर। तो हम गौ माता के बछड़े के बनाएंगे, गौ माता के बनाएंगे, और घर के जितने भी हमारे घर में जो जेंट्स लोग हैं उनके बच्चों के बनाएंगे। तो इसमें आदमी लोगों के ही पैर बनाए जाते हैं, घर की लेडीज लोगों के नहीं बनाए जाते। तो मैं वही बना के दिखाऊंगी जमीन पे किस तरह से बना रही हूँ, देखो आप। और ये यहाँ से आएंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है अपने घर के मेंबर जो है वो बना रही हूँ मैं। तो पैरों के निशान बनाने के लिए हम पैरों के फोन थोड़ा पीछे करो, फोन थोड़ा पीछे करो अपना। हाँ बस। तो ये ऐसे करके क्रॉस करके बना लेंगे। ये हमारे घर के, मेरे घर के जो मेन मुखिया है मेरे ससुर जी, ये उनके पैरों के निशान है। तो ये उंगलियां बना दी है पैरों की, जोड़े से पैर बनाएंगे। और ये मेरे हस्बैंड के पैरों के निशान है। अब गौ माता के और गौ माता के बछड़े के हम पैर बना रहे हैं, तो हम 4-4 पैर उनके भी बना लेंगे। और ज़्यादा नहीं बना सको तो आप एक बछड़ा और एक गौ माता का जरूर बनाएं। 7 चक्कर की हम एक चक्री बना रहे हैं, और यहाँ पे ही अपने देवों को हम यहीं बिठाएंगे और यहीं करेंगे पूजन। और बीच में से एक सीधी लाइन आ रही है ऊपर से नीचे, और ये देवताओं का मार्ग है। देवता जो है यहाँ से प्रवेश करेंगे हमारे घर के अंदर। तो ये चित्र जो है ये पूरा बनके तैयार हो गया, ज़मीन पे भी पूरी डेकोरेशन हो गई है। उसके बाद जो है चारों तरफ हम देवता बना लेंगे। तो ये देव बना रही हूँ मैं, और फिर यहाँ पे ही अपना सामान भी ला के रखेंगे पूजन का। हम क्या क्या मैंने बना दिया है। चित्र मेरा पूरा बनके तैयार हो चुका है देवताओं के लिए। अब हम करेंगे शाम को पूजन। तो अभी बना के मैंने तैयार कर दिया, ये सूख जाएगा, उसके बाद शाम को करेंगे पूजन। तो चलो चलो सारी पूजा हम आपको शाम को दिखाते हैं। नई कोरी मैंने प्रात ले ली है, और ये बिल्कुल शुद्ध होती है। अगर आपको कभी भी घर में यूज करने नई कोरी प्रात नहीं है, तो आप अपने घर की प्रात ले सकते हैं, क्योंकि वो शुद्धि होती है, उसमें खाना बनाया नहीं जाता, केवल आटा ही गूंदा जाता है। तो मैं सामग्री पूजा की मंगा लेती हूँ, और फिर यहाँ पे हम करेंगे पूजन। तो अभी हाल फिलहाल मैंने दीपक रखा है और ये प्रात ले ली है। तो हम करेंगे पूजन शाम को 4 बजे। अब हम बना रहे हैं स्वास्तिक, इस तरह से बनाएंगे हम। बन चुका है, और ये साइडों में ये 2 लाइनें भी मैंने खींच दी है। और इसी तरीके से आप प्रात तैयार कर लेना, और शाम को करेंगे हम पूजन। तो देखने के लिए हम स्थान है, तो यहाँ पे भी हम बनाएंगे, देव बना रहे हैं। और ये घर परिवार के हमारे कितने सदस्य हैं, ये उनके पैर बन रहे हैं। तो ये पहले मेरे ससुर जी के नाम के पैर बन रहे हैं। तो हम पूजा करेंगे ही, और अपने देवताओं के पास भी बनाएंगे। ये हमारे पितरों का स्थान है। ये मेरे ससुर के और हस्बैंड के पैर बन चुके हैं। और ये मेरे रियांश बेटे के पैर बन रहे हैं। लड्डू ना दिखा रही भैया, और देख ले भाई, उसको देख ले। उन चारों के बन चुके हैं निशान, ये पैरों के। और शाम को करेंगे यहाँ पे अग्यारी और पूजन। तो यहाँ से पूड़ी वगैरह बनाएंगे, और उसका
देवताओं को हम रात को उठाएंगे, तो उसके लिए जो है हम पहले दिन में ही सुला देंगे देवों को। तो यहाँ पे जो है देवताओं के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। तो ये मैंने ऋतु में मिलने वाला जो सामान होता है, जो इस मौसम में आता है, वही मैं लाई हूँ पूजन के लिए। तो सबसे पहले हम मूली को रख लेंगे दोनों साइड, और गन्ने जो है वो भी मैंने मंगा लिए हैं, वो भी इसी मौसम में मिलते हैं। तो आज के पूजन में आप चावल, गेहूँ, बाजरा कुछ भी ले सकते हैं थाली के अंदर, जो आपको सुविधा से लगती हो आप वो यूज़ करें। तो मैं तो चावल यूज़ कर रही हूँ, और हमें तो दान हम कर सकते हैं। खाना वर्जित होता है, दान कर सकते हैं चावलों का। चावल भी पूजा के लिए रख सकते हैं। तो हम अपने देवों को जगाने के लिए, हम देवों के लिए ये जो सुदर्शन चक्र बनाया था, तो यहाँ पे हम चावल रख रहे हैं, और गेहूँ है तो गेहूँ भी रख सकते हैं, और ये फ्रूट भी रख रहे हैं देवों के लिए। और ऋतु के मौसम में आने वाली सारी चीजें हम रख रहे हैं। तो ये कचरी है, ये भी मौसम में आती है, तो इनको भी हम रख रहे हैं यहाँ पे। और ये कुछ दक्षिणा है, ये भी हम पितरों के नाम से रख रहे हैं। सारा सामान रखने के बाद जो है मैं प्रात रख भी दूंगी, और उसके बाद जो है देवताओं को सुला दूंगी, और देवताओं को हम शाम के समय पे जगाएंगे। तो मेरी सासू माँ आने ही वाली है, तो अब मैं दीपक ज्योति को प्रज्वलित मैंने कर दिया है। तो अब आने वाली है मेरी सासू माँ, तो हम मिलके जो है देवों को जगाएंगे। तो घर परिवार के सभी मेंबर आ चुके हैं, मेरे बच्चे भी आ चुके हैं रूम में। तो अब हम देवों को जगाने वाले हैं। तो देखो किस तरह से जगाते हैं। गीत गाएंगे देव उठानी का। बैठो दे बैठो दे भूखे हो बुखार जाओ उठो दे बैठो प्यासे हुए तो कुवन जाओ उठो दे बैठो दे गुड़ खाओ बुखार जाओ उठो दे बैठो दे सिंगारे खाओ तालन जाओ उठो दे बैठो दे कुआरिन के ब्याह करो ब्याह वाइन के गोने करो गोने वाइन के गोने करो उठो दे बैठो दे। करना है, जैसे आपको नहीं पता इस सामान का क्या यूज करना है, तो आप इस मूली को तो आप अपने घर में बरत लेंगे, पराठे बना के आप अपने घर में सभी सदस्यों को खिलाएं। और ये गन्ना जो है, ये भी प्रसाद रूप अपने घर में आप दे सकते हैं। और ये फल फ्रूट जो है, ये और ये सामान जो है आप पंडितानी को दक्षिणा के रूप में आप दे आए। बस स्टॉप करते हैं। थोड़ा सा पानी का किरछाव मैंने कर दिया है। और नेक्स्ट डे पे आप क्या करें, इसको जो है साफ कर देंगे, एक कॉटन का कपड़ा लेके थोड़ा गीला करके, और इसको साफ कर देंगे इस तरह से। दिखा देव उठाने का गीत गाने के बाद मैं किचन में चली गई थी, और उसके बाद मैंने शाम की पूजन के लिए मैंने पुड़ियाँ और अग्यारी भी करने रख दी थी। और शाम को पीछे घर के पीछे हमारे देवता है, तो वहाँ पे अग्यारी करेंगे। तो ये मैं पूरी तैयारी कर लेती हूँ। हवन कुंड के मैंने अंदर जो है वो अग्यारी रख दी है, और ये 5 दीपक भी मैंने जलाने के लिए रख दिए है। तो ये 5 दीपक है। शाम के समय पे हो रही है पितरों की पूजा, और ये थाली मैंने लगा ली है, और इसमें पूड़ी वगैरह लौंग सब रख ली है मैंने, और अग्यारी भी रख ली है। और चल के करते हैं पितरों की पूजा। चलो चलते हैं। हमारे देवताओं के आगे भी अग्यारी हो रही है, तो मेरी सासू कर रही है पूजन, और इनके पूजन करने के बाद जो है मैं भी पूजन करूँगी। तो आपको दिखाती हूँ मैं। पितरों की अग्यारी करने हम आ गए हैं, और यहाँ पे हो रही है अग्यारी, और ये हम भोग लगा रहे हैं अपने पितरों के नाम का पीठे के साथ। देवताओं की अग्यारी भी कर दी थी, और भोग भी लगा दिया था, और उसके बाद जो है लड्डू वगैरह भी चढ़ा दिया था। और जल चढ़ाने के बाद जो है अब मैं हर जगह जो है दीपक रख दूंगी, महादेव जी के पास, अपने पितरों के पास, और तुलसी मैया जी के पास, और अपने घर के द्वार पे हर जगह का दीपक मैं जला रही हूँ। तो आप भी इस तरह से पूजन कर सकते हैं आप अपने घर में देव उठानी एकादशी वाले दिन। और आज मैंने जो है तुलसी विवाह नहीं कर रहा है, और मैं करूँगी पूर्णमासी वाले दिन तुलसी विवाह। पर जो है तुलसी वैसे ही चुन्नी वगैरह चढ़ा के तैयार करी है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। आज मैंने जो है तुलसी पूजन के दिन मैंने हस्बैंड से कह के मिठाई का डब्बा भी मंगा लिया था। तो ये जो है डब्बा, ये वाली है मिठाई, और ये देखो ये लेके आए हैं हस्बैंड, और इसका ही मैं लगाऊंगी भोग अपने मंदिर में ठाकुर जी का और अपने पितरों का। तो आप देखो किस तरह से भोग लगाएंगे हम। चलो चलते हैं। अपने तुलसी मैया को भी भोग लगा आते हैं। अब मंदिर में भी लगा दिया है भोग। मम्मी
जय जय को प्रसाद खिला रही हूँ। अरे चुप मत पावली मांग लेने का बता ना सकता एक बाला है बाला देवताओं को हमने उठा दिया है। और आज का आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको मेरा ब्लॉग वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।